महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के नए राजा बन चुके थे। अपने चारों भाइयों के साथ मिलकर वह प्रजा की भलाई के लिए रात दिन जुटे रहते। हर फरियादी की मदद की जाती, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। एक दिन राजभवन में महाराज युधिष्ठिर और उनके मंत्री किसी गहरी समस्या पर विचार कर रहे थे। तभी एक परेशान ब्राह्मण राजभवन पहुंचा। कुछ दुष्टों ने उसकी गाय छीन ली थी। वह न्याय के लिए महाराज के पास आया था। ब्राह्मण देवता, अभी मैं मंत्रणा में व्यस्त हूं, कृपया बाहर प्रतीक्षा करें, मैं आपसे शीघ्र मिलूंगा। ब्राह्मण बाहर प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन महाराज युधिष्ठिर के पास एक के बाद एक नए मेहमान आते गए। वह हर किसी से चर्चा में व्यस्त रहे। दिन ढल गया। आखिरकार महाराज ने ब्राह्मण से कहा, अब तो मैं थक गया हूं, आप कल सुबह आइएगा, आपकी सहायता अवश्य होगी। ब्राह्मण निराश होकर लौटने ही वाला था कि उसकी भेंट भीम से हो गई। भीम ने तुरंत उसकी परेशानी का कारण पूछा। ब्राह्मण देवता, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हैं? महाराज ने कहा है कि मैं कल आऊं। मेरी गाय छीन ली गई है और मैं न्याय चाहता हूं। ब्राह्मण की व्यथा सुनकर भीम गहरी चिंता और पीड़ा से भर गए। उन्होंने तुरंत द्वारपाल को आदेश दिया, सैनिकों से कहो कि विजय के नगाड़े बजाए जाएं। नगाड़े बजने लगे। महाराज युधिष्ठिर ने यह आवाज सुनी और हैरान होकर अपने विश्राम कक्ष से बाहर आए। उन्होंने भीम से पूछा, यह विजय के नगाड़े क्यों बज रहे हैं? क्या हमारी सेना ने किसी पर विजय प्राप्त की है? महाराज, हमारी सेना ने किसी शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की, परंतु आपने तो काल पर विजय प्राप्त कर ली है। काल पर विजय? क्या कहना चाहते हो भीम? महाराज, अभी कुछ देर पहले आपने एक ब्राह्मण से कहा था कि वह आपको कल मिले। इससे साफ जाहिर है कि आपको पता है कि आज आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। आज काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनने के बाद मैंने सोचा कि अवश्य अपने काल पर विजय प्राप्त कर ली होगी, नहीं तो आप उस ब्राह्मण को कल मिलने के लिए न कहते। यह सोचकर मैंने विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाने की आज्ञा दी थी। भीम की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर की आंखें खुल गईं। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण को बुलाया और उसकी समस्या का समाधान करवाया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी काम को कल पर टालने से नुकसान हो सकता है। वर्तमान क्षण हमारा सबसे बड़ा धन है। जो करना है आज ही करें।